वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का भरपूर स्वागत है। साथियों, आज हम देखने वाले हैं पटवारी चयन परीक्षा 2023 के 21, 24, 25 मार्च सभी शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर, क्योंकि 22 और 23 मार्च को आपका एग्जाम नहीं हुआ था, उस दिन अवकाश थे, तो इसलिए आज हम 21, 24 और 25 मार्च का पूरा एग्जाम एनालिसिस लेकर आपके सामने आ गए हैं। इसमें हम 200 से अधिक प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं तीनों ही दिनों के, और इसमें हमने एमपीजी के कंप्यूटर साइंस, साथ साथ मैनेजमेंट आदि विषयों के क्वेश्चंस कवर किए। साथ ही हिंदी और कुछ विषय के क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने में मिलेंगे जो इक्का दुक्का ही है, लेकिन हमने जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको इस वीडियो में हमने डालने का प्रयास किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके पास पहुँच सके। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो दोस्तों, जो इस वीडियो का जो क्रम रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे 25 मार्च, फिर हम देखेंगे 24 मार्च और लास्ट में हम देखेंगे 21 मार्च। तो इस प्रकार का प्रश्नों का क्रम रहने वाला है। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम एमपी पटवारी 25 मार्च 2023 का पेपर एनालिसिस हम देखेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था, रीवा पन्ना पठार से कौन सा जलप्रपात निकलता है। तो जो हमारा रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ से कौन सा जलप्रपात निकलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केवटी जलप्रपात। और वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, फिर भी आपको वीडियो पूरा देखना है। थोड़ा वीडियो 1 घंटे तक का बन सकता है, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर अगला हमारा प्रश्न है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों, वो था रेगुलेटिंग एक्ट। क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी, और इसके जो मुख्य जज कौन बनाए गए थे, सर एलिजा एम्पे बनाए गए थे। फिर अगला प्रश्न हमारा, दूरी का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर। क्या है? मीटर। और प्रत्येक शिफ्ट में एसआई मात्रक वाला प्रश्न जरूर आ रहा है, तो आप उनको थोड़ा पढ़ लें। तो दूरी का एसआई मात्रक हो जाएगा हमारा मीटर। अगला हमारा, आदित्य जोशी का संबंध किस खेल या जिले से है। इस प्रकार प्रश्न आया था कि जो आदित्य जोशी हैं, इनका संबंध किस खेल या किस जिले से है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, अगर खेल पूछे तो बैडमिंटन से है, और इनका जिला पूछे तो धार जिले से। कहाँ से? धार जिले से। ऐसे दोस्तों, अभी पिछले शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था कि जो मेघा परमार है, उनका संबंध किस जिले से, तो उनका संबंध सीहोर जिले से है। साथ ही ऐश्वर्य प्रताप सिंह का संबंध किस जिले से, तो उनका खरगोन जिले से। तो ऐसे प्रश्न लगातार परीक्षा में पूछा रहे हैं। तो आदित्य जोशी का संबंध धार जिले से, और खेल पूछे तो बैडमिंटन। फिर अगला प्रश्न है, चंदेरी किले के मुख्य द्वार को क्या बोला जाता है। तो जो हमारा चंदेरी का किला है, इसका जो मेन गेट है, मुख्य द्वार है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं खूनी दरवाजा। क्या बोलते हैं? खूनी दरवाजा। अगला प्रश्न है, शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया था। तो होता हमारा चंदेरी का क्षेत्र। कहाँ का? चंदेरी का क्षेत्र, जिसके मुख्य द्वार को क्या बोल रहे हैं हम, चंदेरी किले का खूनी दरवाजा। तो वहीं पर शिशुपाल ने राज किया था। अगला हमारा प्रश्न है, 1720 से 1760 के बीच मध्य प्रदेश में किसने शासन किया। तो वो था, क्या था? मराठों ने। किसने? मराठों ने। तो 1720 से लगाकर 1760 के बीच मध्य प्रदेश में मराठों का शासन रहा था। अगला हमारा प्रश्न है, भोजपुर में भोजेश्वर मंदिर में स्थित शिवलिंग की ऊंचाई कितनी है। तो जो हमारा भोजपुर है, जिसको मध्य प्रदेश का सोमनाथ बोला जाता है, तो यहाँ पर जो भोजेश्वर मंदिर का शिवलिंग है, इसकी ऊंचाई कितनी है। तो वो है हमारी 18 फीट। कितनी? टोटल 18 फीट इसकी ऊंचाई है। फिर अगला साइंस का क्वेश्चन है, बल किसका मात्रक है। क्या है? बल किसका मात्रक है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो थोड़ा प्रश्न इस प्रकार होना था कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो होता है न्यूटन। टाइपिंग मिस्टेक ये। तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगला हमारा क्वेश्चन आया, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। जो हमारा मध्य प्रदेश राज्य, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो वो है दोस्तों 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर हमारे मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश से ही, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो है धूपगढ़ की चोटी। कहाँ पर? कौन सी? धूपगढ़ की चोटी, जो कि हमारे पंचमढ़ी या सतपुड़ा में पड़ती है, और होशंगाबाद जिले में। तो मध्य प्रदेश की सबसे चोटी कौन सी हो जाएगी? धूपगढ़ की चोटी। फिर अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन से राज्य के बाद दूसरे सबसे बड़ा राज्य है। तो हमारा राजस्थान है दोस्तों। सबसे पहले सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है। तो हमारे राजस्थान राज्य का है। और दूसरे नंबर पर कौन आता है। तो हमारा मध्य प्रदेश आता है। जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, तब भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन था क्षेत्रफल दृष्टि से। तो वो था हमारा मध्य प्रदेश राज्य ही। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें, तो हमारा उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह साहिब की शिक्षा दीक्षा किस महान विद्वान की देखरेख में हुई थी। तो जो गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु हरगोविंद सिंह, इनकी जो शिक्षा है वो किस विद्वान की देखरेख में हुई थी। तो भाई गुरदास के। किसके? भाई गुरदास थे वो, जिनकी देखरेख में, जिनके सानिध्य में गुरु हरगोविंद सिंह साहिब की शिक्षा दीक्षा हुई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई गुरदास। फिर अगला प्रश्न है हमारा, सेबी की स्थापना कब हुई थी। क्या की सेबी की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 12 अप्रैल 1988। कब? 12 अप्रैल 1988। सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है? सेबी का फुल फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा सेबी। तो इसकी स्थापना जरूर याद करें आप, 12 अप्रैल 1988 बिल्कुल हमारा राइट आंसर है।
फिर अगला है खगोलीय इकाई किसके द्वारा मापी जाती है। जैसा मैंने आपको बोला दोस्तों कि प्रत्येक शिफ्ट में मात्रक इकाई जरूर पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको पढ़ ले। तो खगोलीय इकाई किसके लिए मापी जाती है, तो वो प्रकाश वर्ष से मापी जाती है। हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसको हराकर की गई थी। तो जो मौर्य साम्राज्य बना था इसकी स्थापना किसको हराकर की गई थी, तो करी गई थी धनानंद को हराकर। किसको, धनानंद को हराकर। आपने टीवी सीरियल में काफी अच्छे से देखा ही होगा। फिर अगला हमारा पन्ना वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था। जो हमारा पन्ना है इसको वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किस वर्ष घोषित किया गया था, 1981 यानी कि 1981 में इसको घोषित किया गया था वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न है एक टोर कितने पास्कल के बराबर होता है, तो वो होता है 133। हालांकि प्रश्न नया है, एक टोर कितने पास्कल के बराबर होता है, तो आप इसको याद रट्टा मार 133। अगला दोस्तों मुगल काल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो आपको बता दूं मैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में किसने करी थी, बाबर ने करी थी। किसने, बाबर ने करी थी 1526 में। तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी थी, ये आपने काफ़ी डिटेल में पढ़ा ही होगा। फिर अगला हमारा महेश्वर को होलकर की राजधानी किसने बनवाया था। तो जो हमारा महेश्वर है खरगोन जिले में पड़ता है, इसको होलकर की राजधानी किसने बनवाया था, तो बनाया था देवी अहिल्याबाई होलकर ने, जो कि इंदौर की महारानी थी। फिर अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो है हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अगला है अधिनियम अवार्ड और इंदौर के किले से प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों अधिनियम अवार्ड और इंदौर से जुड़े हुए प्रश्न भी परीक्षा में पूछे गए थे। हालांकि पूरे स्पष्ट प्रश्न नहीं आ पाए, लेकिन पूछे जरूर गए थे। अगला है पीला पड़ना किस बीमारी का लक्षण है, तो दोस्तों वो है पीलिया का। किसका, पीलिया का, जिसको हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस भी बोल देते हैं। तो पीला पड़ना किस बीमारी का लक्षण है, तो पीलिया का वो एक प्रमुख लक्षण है। फिर अगला प्रश्न है त्वचा रोग के उपचार के लिए किस रेडियोएक्टिव समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों कोबाल्ट का। किसका, कोबाल्ट का। तो जो हमारा स्किन रोग हो जाता है, स्किन डिजीज, त्वचा रोग के उपचार के लिए कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न हमारा HTML का पूरा नाम क्या है। किसका, HTML का, तो वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये प्रश्न 18 या 19 मार्च की शिफ्ट में पूछा गया था, यानी कि एक ही प्रश्न 2 शिफ्ट में आ गया है। अगला है हमारा केमिस्ट्री का कॉपर सल्फेट के घोल में जिंक डालने पर क्या होगा। तो जो कॉपर सल्फेट का घोल है इसमें हम अगर जिंक डाल देंगे तो क्या होगा, तो जो कॉपर सल्फेट है वो रंगहीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रंगहीन बन जाएगा। थोड़ा सा दोस्तों मैं वीडियो काफ़ी फास्ट बोलकर बना रहा हूँ, क्योंकि लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, और फिर जब वीडियो बड़ा हो जाता है, लेंथ हो जाता है, तो आप उसको देखते नहीं है, 10-15 मिनट देख के छोड़ देते हैं। तो इसलिए थोड़ा फास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। अगला हमारा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो ये भी आप देख लीजिएगा। फिर अगला हमारा डुमना एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर में। कहाँ पर, जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट स्थित है। अगला हमारा सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी। हालांकि दोस्तों सूर्य की रोशनी से हमें डायरेक्ट कोई विटामिन नहीं मिलता है, विटामिन पहले से ही हमारी त्वचा के नीचे स्टोर हो जाता है। तो फिर जो विटामिन डी मतलब यानी सूर्य का धूप मिलती है हमें, तो क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। तो ये कहना गलत होगा कि सूर्य की रोशनी हमें विटामिन डी मिलता है। सूर्य की रोशनी से हमारा विटामिन डी एक्टिव हो जाता है, ये कहना बिल्कुल सही है। तो सूर्य की रोशनी से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी हमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया, तो करेक्ट आंसर है 2013। कब, 2013 में भारत में कंपनी अधिनियम लाया गया था। अगला प्रश्न है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून। कब, 5 जून। फिर दोस्तों मीथेन गैस से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो मीथेन गैस का फार्मूला होता है CH4। क्या होता है, CH4। अगला है हमारा भारत और किस देश की नौसेना के बीच 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर 2022 हुआ है, तो वो हमारा ओमान देश। कौन सा, ओमान देश। तो भारत और ओमान दोनों देशों के बीच में दोस्तों नौसैनिक अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है, नसीम अल बहर। इसके 2 एडिशन होते हैं, एक साल भारत में होता है, एक साल ओमान में होता है। अगला प्रश्न है भारत में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो करेक्ट आंसर है जलोढ़ मिट्टी। फिर अगला प्रश्न है डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है, तो 2020 में। कब, 2020 में। तो याद रखें डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से 2020 में सम्मानित किया गया। और हाल फिलहाल में 2023 में मध्य प्रदेश की 4 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हट्टा महल किस शैली में बना हुआ है, तो वो बना हुआ है मराठा शैली में। नेक्स्ट हमारा मैनेजमेंट क्वेश्चन है प्रबंधन के जनक कौन है, तो वो है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। कौन है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। अगला प्रश्न है शांग्रीला वार्ता कितने साल बाद वापस आयोजित हुई, तो 2 साल बाद। कब, 2 साल बाद। अच्छा दोस्तों ला का मतलब क्या होता है, ला का मतलब होता है पास या दर्रा। तो जो हमारा शांग्रीला दर्रा है, इसको यहाँ पर एक वार्ता होती है शांग्रीला वार्ता, तो 2 साल बाद फिर से हो रही है। अगला हमारा आदत का विलोम शब्द क्या है, तो वो है अनादत या प्रदत्त। क्या है, अनादत या प्रदत्त। हिंदी क्वेश्चन था ये। फिर हमारा प्रश्न स्टेटिक का सेल कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1954 1954 प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और ये भारत की प्रमुख महारत्न कंपनी क्या है, भारत की प्रमुख महारत्न कंपनी भी है, और इसकी स्थापना कब हो गई थी, 1954 में। फिर अगला प्रश्न हमारा CPM किससे संबंधित है, तो ये हमारा मार्केटिंग संबंधित, किससे, मार्केटिंग से संबंधित है, CPM।
अगला प्रश्न है, कल्याण सिंह को पद्म विभूषण किस क्षेत्र में मिला था? तो वो मिला था पब्लिक अफेयर में। किसमें? पब्लिक अफेयर में। तो जो हमारे कल्याण सिंह जी थे, जो कि बहुत बड़े नेता थे अटल जी सरकार में, तो इनको दोस्तों पब्लिक अफेयर में पद्म विभूषण मिला था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी से जुड़ा हुआ कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों विभाव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आलिंबन और दूसरा होता है उद्दीपन। क्या होता है? पहला होता है आलम्बन और दूसरा होता है हमारा उद्दीपन। फिर अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद किसकी सहमति के लिए भेजा जाता है? तो मान लो कोई दोस्तों कानून या अधिनियम संसद में लाया गया है, उसको पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पास करते हैं और लास्ट में कहाँ पहुँचाते हैं? तो हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास पहुँचाते हैं। उनकी फाइनल सहमति के बाद वो कानून बन जाता है। तो अंतिम सहमति कौन भेजता है? तो राष्ट्रपति जी भेजती है। अगला हमारा हिंदी क्वेश्चन है, चौपाई में कितनी मात्रा होती है? किसमें चौपाई में कितनी मात्रा होती है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 मात्राएं। कितनी? चौपाई में 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो जबलपुर में 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की। तो कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? जबलपुर में। 1979 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरिगति का छंद में कितनी मात्रा होती है? किसमें? जो हरिगति का छंद है इसमें कितनी मात्रा होती है? तो इसमें होती है टोटल 28 मात्राएं। कितनी? 28 मात्राएं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चंस हैं और ये रिपीट होने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस रस को रसराज भी कहा जाता है? तो दोस्तों वो कौन सा रस है जिसको हम क्या बोलते हैं? रसराज भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है हमारा श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। श्रृंगार के दो भाग होते हैं, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग, है ना? आपने पढ़ ही लिया काफ़ी अच्छे से आइए। फिर अगला है हमारा, सूरदास जी को कौन से रस का सम्राट माना जाता है? तो जो हमारे सूरदास जी थे इनको कौन से रस का सम्राट माना जाता है? तो वह वात्सल्य रस। कौन सा? वात्सल्य रस। फिर अगला है हमारा, मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं होती है? तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। तो जो हमारा मात्रिक छंद होता है इसमें प्रत्येक चरण में इसके 24 मात्राएं होती है। अगला है, FOSS का पूरा नाम क्या है? तो वह है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो अच्छे काफ़ी फुल फॉर्म देखने को मिला है यहाँ पर FOSS का, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला हमारा, HTML के कितने भाग होते हैं? जो हमारा HTML होता है उसके कितने भाग होते हैं? तो उसके 2 भाग होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा MPG के जुड़ा हुआ कि पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दोस्तों ये खंडवा जिले में। कहाँ पर? खंडवा जिले में है। और खंडवा जिले में दोस्तों नर्मदा नदी पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षमता वाला बांध बनाया गया है। तो दोस्तों उससे जुड़ा प्रश्न है कि पुनासा, उसका नाम भी पुनासा बांध ही है। तो पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो हमारे खंडवा जिले में। आप इसको कभी गूगल मैप में देखना एक बार खोल के, पुनासा डैम लिख के, कितना बड़ा इसका जल ग्रहण क्षेत्र है देखने को मिलेगा। फिर अगला हमारा, ठोस अपशिष्ट में क्या क्या होता है? जो ठोस अपशिष्ट होता है उसमें क्या होता है? तो दोस्तों उसमें घरेलू कचरा होता है, कांच के टुकड़े होते हैं, ट्यूबलाइट्स वगैरह होती है। तो ठोस अपशिष्ट क्या है? ठोस अपशिष्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा घरेलू कचरा। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कुंभ मेला, सिंहस्थ मेले का आयोजन किया गया? तो करेक्ट आंसर है उज्जैन जिले में। कहाँ पर? उज्जैन में। तो दोस्तों उज्जैन जिले में शिप्रा नदी किनारे प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, सिंहस्थ। और पूरे देश की हम बात करें तो टोटल 4 शहरों में कुंभ मेले लगते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जूल किसकी एसआई यूनिट है? कौन सी जूल किसकी एसआई यूनिट है? तो ये हमारी ऊर्जा या कार्य की। किसकी? ऊर्जा या कार्य की। कौन? जूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे अच्छा कोयला कौन सा माना जाता है? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, एक दिन पहले भी इसको मैंने डिस्कस कर लिया है। तो जो हमारा सबसे अच्छा कोयला है वो है एंथ्रेसाइट। कौन सा है? एंथ्रेसाइट। क्योंकि दोस्तों कोयले की मेनली 4 क्वालिटी होती है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो सबसे अच्छा कोयला होता है हमारा एंथ्रेसाइट। और पूरे भारत में एंथ्रेसाइट कोयला सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में ही मिलता है। अगला हमारा IBM 1041 क्या, सॉरी IBM 1401 यानी 1401 क्या है? तो IBM 1401 क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर। क्या है? एक द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है हमारा IBM 1401। अगला प्रश्न है, कीचड़ में क्या क्या पाया जाता है? तो दोस्तों कीचड़ में मिट्टी, केंचुआ, कन खजूरा, चींटी आदि पाए जाते हैं। तो कीचड़ में क्या क्या पाया जाता है? तो कीचड़ में मिट्टी, केंचुआ, कन खजूरा, चींटी आदि पाए जाते हैं। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, कॉपर सल्फेट के घोल में, अच्छा ये हमने देख लिया है तो इसको डबल से आ गया है। अगला फिर हमारा 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो बन गए जयदेव उनादकट। कौन? जयदेव उनादकट। तो दोस्तों इन्होंने 3 जनवरी 2023 को रणजी ट्रॉफी के पहले ओवर में अपनी हैट्रिक ले ली थी। तो दोस्तों यहाँ तक हमने 25 मार्च के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। किसके? 25 मार्च के। अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं 24 मार्च का डिस्कशन। तो 24 मार्च को पहला प्रश्न है, PPE का पूरा नाम क्या है? किसका? PPE का तो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो PPE ने P फिर P और फिर P होगा, E नहीं आएगा यहाँ पर, E गलत आ गया है। तो PPP मॉडल में आप देखने को सरकार बहुत सारे प्रोजेक्ट भी PPP मॉडल बना रही, PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो PPP का पूरा नाम हो जाएगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप।
फिर अगला है हमारा, भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो वो चंदेरी में। कहाँ पर? चंदेरी में। वही चंदेरी, जिसके चंदेरी किले को क्या बोला जाता है? चंदेरी का किला। और यहाँ पर किसने राज किया था, आप मुझे कमेंट में बताइए। तो भारत में बिना मीनारों वाली एकमात्र जामा मस्जिद का है, वो है चंदेरी में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। तो जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वो है हमारे नई दिल्ली में। अगला है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले की सीमा छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से लगती है? तो वो है हमारा बालाघाट जिला। यानी कौन सा? बालाघाट जिला। तो इसकी सीमा एक तरफ छत्तीसगढ़ से लगती है, दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लगती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बालाघाट जिला। और पूरे प्रदेश में सर्वाधिक वन एरिया या वन आच्छादित जिला भी कौन सा है? तो वो भी हमारा बालाघाट जिला ही है। अगला प्रश्न है, किलो का रत्न किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। किसको? ग्वालियर के किले को क्या बोला जाता है? किलो का रत्न बोला जाता है, यानी कि जिब्राल्टर ऑफ किले। किले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चलो, अगला हमारा, उमरिया में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? जो हमारा उमरिया जिला है, यहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। फिर अगला फोर्ट बोलते हैं, तो इसको जिब्राल्टर ऑफ फोर्ट बोलते हैं। किसको? ग्वालियर के किले को। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सभी जिलों में साक्षरता दर में सबसे अधिक वृद्धि मध्य प्रदेश के किस जिले में देखी गई थी? तो वो देखी गई थी हमारे सिंगरौली जिले में, जिसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी बोलते हैं। तो दोस्तों, जो 2011 जनगणना के आंकड़े थे उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा में दर या साक्षरता दर की वृद्धि कहाँ पर हुई थी? तो हमारे सिंगरौली जिले में हुई थी। अच्छा, प्रदेश का सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? यानी सबसे कम साक्षरता है वहाँ पर, तो वो है अलीराजपुर। सबसे ज़्यादा साक्षरता हमारे जबलपुर जिले में है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो वो थी 3,50,14,503। कितनी? 3,50,14,503। तो ये महिलाओं की संख्या, टोटल पॉपुलेशन 7,26,00,000 ऐसे कुछ है। तो आप थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा। अब पुरुषों और बच्चों का आप देख लेना, आप कभी महिलाओं की पूछ ले तो पुरुष या बच्चों की पूछ सकते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में महिलाओं की जनसंख्या कितनी थी? 3,50,14,503। बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है, द्रौपदी मुर्मू भारत के कौन से क्रम की राष्ट्रपति है? तो वह हमारे 15वें क्रम की। कौन सी? 15वें क्रम के। अच्छा, किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो हमारे ये झारखंड राज्य से बिलोंग करती है। फिर दोस्तों, खजुराहो के मंदिरों से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो खजुराहो हमारा किस जिले में पड़ता है? छतरपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पर? छतरपुर जिले में पड़ता है, तो आप इसको याद रखें। साथ ही इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था चंदेल शासकों द्वारा। और ये मंदिर जो हमारे एक तो हिंदू धर्म को और जैन धर्म दोनों को समर्पित है। और यहाँ पर एक अलग ही प्रकार की शैली देखी गई है, पंचायतन शैली। किस प्रकार की? पंचायतन शैली यहाँ पर देखी गई है। तो कुछ जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट थे खजुराहो मंदिर से। और साथ दोस्तों, जो हमारे खजुराहो के मंदिर है वो क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित किए गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी मध्य प्रदेश के अलावा कौन से राज्य में बहती है? तो दोस्तों, राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों में बहती है। तो जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है या अफवाह तंत्र है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों ही राज्य में फैला हुआ है। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, अहिराई नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित? कौन सा? तो यह है अहिराई नृत्य है। तो ये मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो हमारी भारे जनजाति। कौन सी? तो जो मध्य प्रदेश की भारे जनजाति है उससे जुड़ा हुआ नृत्य है अहिराई। इसको आप याद रखें। और सभी जनजाति के दोस्तों वहाँ के उनके लोकल त्यौहार, उनके लोकल डांस वगैरह भी आप पढ़ लेंगे, प्रश्न परीक्षा में आने की संभावनाएं हैं। अगला है, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो दोस्तों, जो वैदिक आर्य थे उनका भोजन का मुख्य स्रोत था दूध, घी, दही। क्या था? दूध, घी, दही, क्योंकि पशुपालन और गाय में बहुत ज़्यादा आस्था रखते थे, इसलिए उनका मुख्य आहार या मुख्य भोजन क्या था? वो था दूध, घी और दही। अगला प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर किसने सबसे पहले केस दर्ज करवाया था? तो था नंद कुमार। कौन था? नंद कुमार। तो दोस्तों, इन्होंने वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर केस दर्ज करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है, संजय डुबरी नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? कौन सा? हमारा संजय डुबरी। तो ये सीधी और सिंगरौली दोनों ही जिलों में इसकी सीमाएं। तो संजय डुबरी नेशनल पार्क हो जाएगा हमारा सीधी और सिंगरौली। अगला है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो वो थे हमारे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। तो हम 24 मार्च का एनालिसिस देख रहे हैं। फिर अगला हमारा, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन? उपराष्ट्रपति महोदय। आपने देखा होगा जब भी राज्यसभा देखी होगी तो वहाँ पर जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं वो बैठे रहते हैं, चेयर करते हैं। और अभी वर्तमान में हमारे कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़, जो कि राजस्थान राज्य से बिलोंग करते हैं, जाट कम्युनिटी के। तो जगदीप धनखड़। फिर अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी दोस्तों? तो 2 दिसंबर और 3 दिसंबर के मध्य रात्रि में हुई थी, यानी 2 दिसंबर की रात्रि थी और 3 दिसंबर की सुबह थी। तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर 1984। बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और हाल फिलहाल में जो भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे, वहाँ पर वो अपना जो केस है वो हार चुके हैं। तो ये भी करंट से जुड़ा हुआ हमारा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, 2022 में
जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, नियुक्ति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था ये। तो 2022 में जॉर्जिया जो मेलोनी है वो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इटली की। कहाँ की? इटली की। इटली की राजधानी क्या है दोस्तों? इटली की राजधानी है रोम। क्या है? रोम। और इसका महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप है। तो इटली की राजधानी रोम, यूरोप महाद्वीप। और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? जॉर्जिया मेलोनी। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है 1987 में कनाडा में किस प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था, तो वो था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, इस पर हस्ताक्षर कब हुए? तो 1987 में। फिर दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रश्न भी आया था, तो सिंधु घाटी जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता चैप्टर है आप इसको पढ़ ले। अगला है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर एनआईसी की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1976 में। कब? 1976 में। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1976 सही जवाब हो जाएगा, इसको लॉक कर दीजिए और आगे बढ़िए। अगला है हमारा स्वतंत्रता के समय भारत के आरबीआई गवर्नर कौन थे, तो जब हम आज़ाद हुए उससे हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, इसके गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। फिर अगला प्रश्न है भारत में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है, तो वो है डॉक्टर अनंत वी नागेश्वरन। कौन है? डॉक्टर अनंत वी नागेश्वरन। अगला प्रश्न है माधवराव सिंधिया का जन्म किस सन में हुआ था, तो वो था 10 मार्च 1945। कब? 10 मार्च 1945 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों राज्यपाल संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ये भी आप थोड़ा पढ़ लें। राज्यपाल संबंधित पॉलिटी जब भी आप पढ़े तो उसमें मेनली संसद, लोकसभा, राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जरूर पढ़ लें क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। फिर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित प्रश्न भी आया था, तो वो भी आप इसको पढ़ लें। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का मोती महल किसे कहते हैं, तो रामनगर का किला या जो मंडला का किला है उसको क्या बोला जाता है, उसको मोती महल बोला जाता है। अगला प्रश्न है 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना था, तो वो था 931, यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी, तो टोटल हमारी 931 महिलाएं थी। तो भाई साहब जो बाकी के बच गए ना, कितने टोटल 69 बचेंगे शायद, 69, इनका कुछ होने जाना नहीं है, इसलिए पढ़ लो जल्दी, सरकारी नौकरी लगा लो तो आपका भी कुछ ठीक हो जाए। तो 2011 में मध्य प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, वो है 931। कितना है? 931। अगला प्रश्न है डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया, तो वो है दवा या चिकित्सा। किसमें? तो दवा या चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री सम्मानित किया गया था। फिर दोस्तों इतिहास में पुष्यमित्र शुंग से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था, इसका हालांकि करेक्ट नहीं प्रश्न नहीं बता पाया स्टूडेंट। अगला हमारा चंद्रगुप्त ने कहाँ पर शासन किया था, तो वो क्या था? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना में। फिर दोस्तों मुगल सल्तनत के उत्तराधिकारी को लेकर भी प्रश्न पूछा गया था, तो इसका भी हमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं मालूम है। अगला है मुक्तागिरी में कितने मंदिर है, तो टोटल 52 मंदिर है। कितने? मुक्तागिरी में टोटल कितने मंदिर है? 52। फिर दोस्तों 24 मार्च को अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था, नदी से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा गया था। अगला हमारा ग्रेनाइट किस चट्टान का उदाहरण है, तो आग्नेय चट्टान, यानी इग्नियस रॉक होती है जो हमारी आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, उनका उदाहरण है कौन? ग्रेनाइट। अगला प्रश्न है पाताल पानी जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महू इंदौर। कहाँ पर हो जाएगा? महू इंदौर। तो आज बिल्कुल हम सुपर 100 फटाफट के अंदाज में चल रहे हैं, जैसे कि आपने देखा हो ना आज तक पे फटाफट 100 आता है, उसे अंदाज में हम फटाफट क्वेश्चंस निपटाए जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर क्वेश्चन आया हमारा कवक अपना भोजन कैसे करते हैं, तो जो हमारे कवक होते हैं वो अपना भोजन कैसे करते हैं, तो कवक अपना पोषण मृत एवं जैविक घटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं। किससे? तो जो कवक अपना पोषण है दोस्तों वो मृत एवं जैव घटित पदार्थों से प्राप्त करते हैं। फिर अगला प्रश्न है एमपी पटवारी 24 मार्च का हम सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, आल शिफ्ट के प्रश्न है समुद्रगुप्त ने किसको हराया था। किसने? समुद्रगुप्त ने किसको हराया था, तो उसने हराया था नागसेन को। किसको? नागसेन को। अगला है कवक वाली बीमारी कौन सी थी, जो दोस्तों कवक होता है उस समय कौन सी बीमारी हो जाती है, तो उस समय मेनिंजाइटिस और रक्त प्रवाह संक्रमण, त्वचा एवं फेफड़ों में संक्रमण हो सकता है। तो जो कवक होते हैं उनसे दोस्तों हमें मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। कौन सा? मेनिंजाइटिस। और इसमें रक्त प्रवाह संक्रमण भी हो सकता है और त्वचा और फेफड़ों का संक्रमण भी हो सकता है। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार किस महिला को दिया गया, तो दिया गया है पत्रकार मेघा राजगोपालन जी को। किसको? अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार बराबर पत्रकार मेघा राजगोपालन जी को दिया गया है ये पुरस्कार। फिर हमारा है मीथेन का सूत्र क्या है, तो मीथेन का होता है CH4। क्या होता है? CH4 मीथेन का बिल्कुल करेक्ट फार्मूला है। अगला है प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओम। क्या है? ये ओम को जिस प्रकार से दर्शाते हैं हम, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा ओम। क्वेश्चन है जी का मान किसने दिया, तो वो दिया है हेनरी कैवेंडिश ने। किसने? जी का मान किसने दिया है? हेनरी कैवेंडिश ने। फिर दोस्तों समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया था, आप बताइए मुझे कमेंट करके समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। फिर अगला हमारा वार्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं। किसमें? वार्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो टोटल उसमें 31 वर्ण होते हैं। अगला है दर्पण का सूत्र क्या है। किसका? दर्पण का सूत्र क्या है, तो 1/f क्या है, 1/f
एफ बराबर 1/u प्लस 1/v, ये दर्पण का फार्मूला है। तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, ये हमारे दर्पण का फार्मूला है। फिर दोस्तों मात्रिक छंद में कितने वर्ण होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, मात्रिक छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो इसका मुझे आंसर पता नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा रो और कॉलम को मिलाने पर क्या बनता है, तो सेल बनता है। क्या बनता है, रो और कॉलम। यानी दोस्तों जब हम इस प्रकार के रो और कॉलम मिला देते हैं माइक्रोसॉफ्ट एमएस में, तो क्या बन जाता है, उसमें एक सेल बन जाती है। सेल में हम कुछ भी जानकारी भर सकते हैं। फिर क्वेश्चन है कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है। दोस्तों ये गलत टाइप हो गया, कंप्यूटर में टोटल 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक तो होती है हमारी रैम, कौन सी रैम, और दूसरी होती है हमारी रोम, कौन सी होती है रोम। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है, 2 प्रकार की, रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अगला है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में। और जो प्रश्न है ना हमारा कि मात्रिक छंद में कितने वर्ण होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर है 24 मात्राएं होती है 11 और 13 की यति पर। जो मात्रिक छंद है हमारा उसमें 24 मात्राएं होती है 11 और 13 की यति पर। फिर दोस्तों एड्स से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और होता है हमें HIV कारण, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण। तो जो हमारा एड्स है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होता है इससे, तो हमें ह्यूमन इम्यूनो वायरस से होता है। और आप सभी को एड्स के कारण तो पता ही होंगे एड्स हमें किस प्रकार से होता है। चलिए, छंदों के बीच में रुकने को क्या कहा जाता है, तो उसको विराम या यति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो भी हमारे छंद होते हैं उनको जब हम बीच में रुकते हैं तो उसका बोलते हैं, उसको विराम या यति बोलते हैं। जिसने भी रामायण पढ़ रखे हो उसने अच्छे से छंद, चौपाई, दोहा सभी पढ़ रखे होंगे। फिर अगला प्रश्न है बायोगैस किसकी अनुपस्थिति में बनेगी, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसकी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जब भी बायोगैस बनती है तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनती है। अगला प्रश्न है शौचालय में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है। किसमें, शौचालय में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है, तो करेक्ट आंसर रहेगा कांच का। किसका, कांच का। अगला प्रश्न है प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है, तो कंप्यूटर का प्रश्न है कि प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। क्या है, आउटपुट डिवाइस। अगला दोस्तों ये क्या है कि हमारी स्लाइड कम पड़ गई थी, और अब यहाँ से हम देखने वाले हैं 21 मार्च, किसना 21 मार्च का। तो थोड़ा सा मैंने क्या है एक ही में 5-5 क्वेश्चन ला दिए हैं, थोड़ा सा फोन छोटा हो गया है, लेकिन कोई ना, थोड़ा सा अब मैं यहाँ पर धीरे भी पढ़ दूंगा इसको, और आप भी थोड़ा सा अपनी वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, तो आपका पूरा स्पष्ट दिख जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं वीडियो स्लो कर देता हूँ। तो 21 मार्च को पहला क्वेश्चन था, ग्वालियर के मंदिर में कौन सी लिपि लिखी गई है, तो दोस्तों प्राचीन उत्तर गुप्त लिपि कौन सी है, प्राचीन उत्तरी गुप्त लिपि, जो कि हमारे ग्वालियर के मंदिर में लिखी गई है। फिर अगला है वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन उपस्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21%। कितनी, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का एसआई मात्रक क्या है, तो वो है पास्कल। क्या है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। अगला ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, तो वो है डेसिबल। क्या है, डेसिबल। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है, तो हमारे होशंगाबाद जिले में। कहाँ पर, होशंगाबाद जिले में है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। फिर अगला प्रश्न है भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दी गई थी, शहीद दिवस। फिर अगला प्रश्न है सिंधिया साम्राज्य के समय ग्वालियर की राजधानी कब बनाया गया, तो 1810 में। कब, 1810 में। सरस्वती का पर्यायवाची क्या है, तो वह है शारदा। अगला प्रश्न है मौर्य वंश किसके बाद समाप्त हो गया था, तो बृहदत्त के बाद मौर्य वंश समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वह है राजीव कुमार, जो कि 25वें क्रमांक के। कौन है, राजीव कुमार। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे राजीव कुमार साहब, 25वां नंबर है इनका। अगला है कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है, तो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े मध्य प्रदेश में के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे, तो 21वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। भारत के भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए थे सुप्रीम कोर्ट के। अगला है जय विलास महल कहाँ पर है, तो हमारे ग्वालियर में स्थित है। वर्षा वर्मन को एकलव्य पुरस्कार कब मिला था, तो 2013 में। दाब बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा, तो वो घटता है। क्या होता है, घटता है। अगला प्रश्न है बोरी अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया था, तो 1865 होशंगाबाद में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश काल का अंतिम वायसराय कौन था, तो वो था माउंटबेटन। कौन था, माउंटबेटन। एक नंबर के चोर रहते हैं, इनको लाड वाड कुछ नहीं बोलना भाई, तो क्या थे, माउंटबेटन था। तो ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था, वो था माउंटबेटन। फिर अगला हमारा सिंधु घाटी के चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो लोथल से मिले हमें। कहाँ से, लोथल से। बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, तो वो है हमारा बिहार। दोस्तों जो बिहार में जो गवर्नमेंट है स्टेट लेवल की इतनी मक्कार है, इतने शासकों से वहाँ पर नीतीश कुमार का राज चल रहा है, लेकिन वहाँ पर कभी कोई सुधार नहीं हुआ, और इतना बड़ा दल पलटू है, कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ, मतलब उसको बंदे को मुख्यमंत्री बन के रहना है, चाहे वो किसी भी पार्टी के साथ समझौता कर लेगा। और बिहार में बिल्कुल भी रोजगार नहीं देता है, ना कोई प्लांट वगैरह लगे, तो वही बिहार में अब सरकार चेंज करने का समय है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है, तो हमारा बिहार पहले नंबर पर है। फिर अगला है धनगढ़ मौत मामले में किस ओलंपिक चैंपियन को रेलवे के अगले आदेश तक निलंबित कर दिया गया है, तो वह हमारे सुशील कुमार। कौन है, सुशील कुमार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जल को शुद्ध करने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है, तो क्लोरीन का। किसका, क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को कब से लागू किया गया है? तो 12 अप्रैल 2005 होगा। 12 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन को लागू किया गया है। अगला पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया को प्रतिष्ठित तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार कब मिला? तो 29 अगस्त 2020 को। कब? 29 अगस्त 2020 को इनको तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार मिला है। उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं वायु प्रदूषण। क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण। हालांकि उद्योग सभी प्रकार का प्रदूषण कर देते हैं, वायु, जल, मिट्टी। अगला हमारा गुप्त साम्राज्य का पतन किसने किया? तो हुनों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है होलकर स्टेडियम इंदौर की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी 1926 में महाराजा यशवंतराव होलकर ने। फिर अगला प्रश्न है गैल्वेनीकरण करने के पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की। किसकी? जिंक की। अगला है रूप सिंह स्टेडियम का पहला मैच कब हुआ था? तो 12 जनवरी 1988 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन जीने का अधिकार, यानी कि राइट टू लाइफ। कौन सा है? आर्टिकल 21। अगला प्रश्न है जीन्स किससे बने होते हैं? तो डीएनए। किससे? जो हमारे जीन होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो डीएनए से बने होते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में 2020 में कितने लाख पंजीकृत बेरोजगार थे? तो टोटल 30 लाख। कितने? 30 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जिसमें से लगभग 5-1000 हमारे पटवारी बनने वाले हैं। फिर अगला है चक्रव्यूह चरुआ मंदिर से संबंधित शिलालेख कौन सा है? तो वो है मोड़ा लिपि के शिलालेख। कौन सा? मोड़ा लिपि के शिलालेख। अगला है 1 एटीपी में कितनी कैलोरी होती है? तो वो होती है 7.3 किलो कैलोरी। कितनी? 7.3 किलो कैलोरी। अगला है मेघा परमार का संबंध किससे है? तो पर्वतारोहण से है, और ये सीहोर जिले से। कहाँ से? सीहोर जिले से। अगला है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो 20 अक्टूबर 2010। कब? 20 अक्टूबर 2010। अगला है दाब का सूत्र क्या है? तो वो है बल बटे क्षेत्रफल। क्या है? बल बटे क्षेत्रफल दाब का सूत्र हो जाएगा। अगला है हमारा ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? तो कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अमीनो अम्ल कौन से समूह संबंधित है? तो NH2 एंड COOH। तो अमीनो अम्ल कौन समूह से? NH2 एंड COOH। अगला प्रश्न है तानसेन समारोह कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। फिर अगला क्वेश्चन है हृदय कौन से ऊतक से बना होता है? तो पेशी ऊतक से बना होता है। हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? तो हमारा नाइट्रोजन है 78%। फिर है मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने? टोटल 6 हैं। तो मेनली हमारे जबलपुर और होशंगाबाद, सॉरी हाँ, जबलपुर और इटारसी में है। तो मध्य प्रदेश में कितने आयुध कारखाने? टोटल 6 आयुध कारखाने, और नया भिंड मालनपुर में खोला गया है जो कि प्राइवेट कारखाना है। अगला है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रासाइड में। तो दोस्तों को बोला प्रश्न रिपीट हुआ है, तो ये 3 शिफ्ट में एक ही प्रश्न आ गया है ना, ये कोयले वाला। अगला है FAT का पूरा नाम क्या है? तो वो है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। MS ऑफिस क्या है? तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। महाराष्ट्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह कितने? टोटल 3 है। महाराष्ट्र और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? स्लीनेक्स होता है। कौन सा? स्लीनेक्स। फिर अगला किस अनुच्छेद में कृषि को छोड़कर बाकी सब पर कर लगाया गया है? तो वह अनुच्छेद 246। कितना? अनुच्छेद 246। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं? तो हमारे ब्रिटेन का कोई लिखित संविधान नहीं विकल्प के अनुसार। फिर अगला असीरगढ़ के किले का सबसे ऊपरी जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो करवाया था आदिल शाह चतुर्थ ने। अगला है अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो भोपाल में है। सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? पंचमढ़ी को। और भारत में कितनी महारत्न कंपनी? टोटल 12। कितनी? टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो गांधार की। स्टोरेज डिवाइस है तो आप कितने गीगाबाइट तक स्टोर कर सकते हैं? तो DVD एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसमें हम 17 GB, कितना? 17 GB तक स्टोर कर सकते हैं। मेनली 16 GB की आती है, लेकिन इसमें हम 17 GB तक स्टोर कर सकते हैं। फिर अगला है प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का उपयोग किया गया था। ये प्रश्न भी रिपीट हो गया। फिर अगला हमारा नवरात्र में कौन सा समास है? द्विगु समास। तो दोस्तों एकमात्र समास जो हमें काफ़ी आसानी से याद हो जाता है। तो किसी भी शब्द का आगे का संख्या है, जैसे त्रि, चार, चौराहा, त्रिभुवन, जैसे नवरात्र, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु समास हमारा रहता है। फिर एक कवक के संबंधित प्रश्न पूछा था, कवक समय कौन सा रोग होता है? तो होता है मेनिंजाइटिस रोग। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की संख्या क्या होती है? परमाणु का आकार घटता है। अगला है ध्रुवीय ज्योति पर घर क्या कहलाता है? तो वायुमंडल के सबसे ऊपरी भाग। क्या है? ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग। अगला है गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है? तो चैत्र के महीने में, वर्तमान में चैत्र मास चल रहा है। फिर अगला है मध्य प्रदेश के किस वर्ष निवेश पोर्टल चालू किया गया? तो हमारे मध्य प्रदेश में कब निवेश पोर्टल चालू किया गया? तो शायद 2013 में इसको चालू किया गया था। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं था, आप इसको देख लीजिएगा, गलत भी हो सकता है ये। फिर हमारा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच में होता है? तो सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स युद्ध अभ्यास। अगला है पुस्तक मेज पर रखिए, इसमें कौन सा कारक है? तो अधिकरण कारक। कौन सा? अधिकरण कारक है। अगला है गर्मी में रोज नहाया करो, ये कैसा वाच्य है? तो भाव वाच्य है। अगला जो प्रमाण करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द कौन सा है? प्रमाणिक है। जो मतलब प्रणाम करने लायक हो उसके लिए कौन सा शब्द है? प्रणम्य। नेक्स्ट है जड़ काटते जाए पानी देते जाए, क्या है? तो एक लोकाक्ति है।
एजी अजी किस प्रकार के कारक है? तो संबोधन कारक है। तो दोस्तों भाई नौकरी लगा लेना आप, तभी आपको एजी ओजी सुनने को मिलेगा, नहीं तो कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस बार पटवारी जरूर बन जाए। तो एजी ओजी किस प्रकार के कारक है? संबोधन कारक है। फिर अगला हमारा हर्ष, यातना, पीड़ा, खेद, उपरोक्त में से कौन असंगत है? तो हर्ष। तो दोस्तों यातना, पीड़ा, खेद तीनों नेगेटिव है, लेकिन हर्ष क्या है? पॉजिटिव है। तो दोस्तों बिल्कुल हमने फटाफट के अंदाज में क्विक 21, 24 और 25 मार्च का पूरा टोटल एग्जाम एनालिसिस कर लिया है तीनों शिफ्ट का, जिसमें हमने 200 से अधिक प्रश्न आपके लिए लेकर आया हमें। वीडियो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और आपका सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होता है। तो वीडियो हमारा ये तक था। थैंक यू। जय हिंद।